नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 11th क्लास की अकाउंटेंसी का चैप्टर 6 यानी अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के थर्ड पार्ट में आज हम क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल से। क्लोजिंग कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए इस एग्जाम्पल से पहले हम थोड़ा सा इस इक्वेशन को हम समझ लेते हैं। ये हम समझ चुके हैं कि एसेट्स इक्वल टू क्या होते हैं, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और हमने ये भी देखा क्वेश्चन में कि जितनी कैपिटल से हम बिजनेस की स्टार्ट करते हैं, साल के एंड में हमारी कैपिटल में कुछ चेंज आ जाता है। जो साल के एंड में जो कैपिटल होती है उसको हम क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं, और जितने से हम स्टार्ट करते हैं, जितनी कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो हमारी ओपनिंग कैपिटल रहती है। अब ये क्लोजिंग कैपिटल हमारी कैसे निकलती है, जो हमारे चेंज आता है कैपिटल में, वो किन किन कारणों से आता है वो हम देख लेते हैं। अगर हमारा कोई प्रॉफिट होता है तो उससे हमारी कैपिटल बढ़ जाती है, और अगर हमारे कोई लॉस होती है तो उससे हमारी कैपिटल कम हो जाती है। इसी तरह से अगर ड्राइंग्स है तो उससे हमारी कैपिटल कम होती है, और एडिशनल कैपिटल से हमारी कैपिटल बढ़ जाती है। तो इस तरह से अब हम जो क्लोजिंग कैपिटल है उसका ये हमारा एक फार्मूला बन जाता है निकालने का। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होती है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस एंड प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स। तो इससे हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल जाती है। लेकिन आज हमें दो चीज सीखनी है, एक तो क्लोजिंग कैपिटल को निकालना, दूसरा हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना। अब इसी इक्वेशन से अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो इसी इक्वेशन से तो हम क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हैं, और अगर हमारे क्लोजिंग कैपिटल पता है और प्रॉफिट या लॉस नहीं पता है तो इसी इक्वेशन से हम प्रॉफिट या लॉस भी निकाल सकते हैं। अब यही इसी इक्वेशन से अगर हम प्रॉफिट का, इनमें से अगर हम कोई भी एक चीज हमें नहीं दी गई है, मिसिंग है, और बाकी चीजें दे रखी हैं, तो वो चीज हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ये हम छठी क्लास में तक में सीख जाते हैं इस तरह की इक्वेशन निकालना। तो यहाँ पर अगर हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो उसके लिए हमारी ये इक्वेशन किस तरीके से बन जाएगी, यानी प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल टू हो जाता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस ड्राइंग्स। यानी अगर प्रॉफिट एंड लॉस को हम यहाँ पर ले लें तो ये ओपनिंग कैपिटल इधर जाकर माइनस की हो जाती है, एडिशनल कैपिटल ये प्लस है तो ये माइनस की हो जाएगी, और ड्राइंग्स इधर माइनस है तो इधर जाकर के ये हमारी क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है। इस तरह से अब हमारे पास में दो फार्मूले हैं। इन दोनों फार्मूलों से हम क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट इन दोनों का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। अब इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल क्या है हमारा, ये ओपनिंग कैपिटल हमें दी गई है 7,50,000, और यहाँ पर लोन ओपनिंग में स्टार्टिंग में लोन दिया गया है हमें 2 लाख रुपीज़ का, और क्लोजिंग एसेट्स मार्च 2020 को एसेट्स हमें दे रखी हैं 15 लाख रुपीज़ की। अब यहाँ से हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट हम दोनों यहाँ से निकाल सकते हैं। इसका बी पार्ट भी है, इसे हम बाद में करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत में देखते हैं यहाँ पर यानी क्लोजिंग कैपिटल हम कैसे निकालेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू हमें क्या क्या चीज दे रखी है, एसेट्स और ये लायबिलिटी। एसेट्स कितनी है ये, यानी लिख लेते हैं हम एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ये हमारी पहली वाली जो इक्वेशन है, इससे हमारी यहां से कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी। अब इसके लिए दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्लोजिंग एसेट्स भी पता हो और क्लोजिंग लायबिलिटी भी पता हो। अब क्लोजिंग एसेट्स तो आपको दे रखी है, लेकिन लायबिलिटी हमारे पास में ओपनिंग पता है, क्लोजिंग लायबिलिटी नहीं पता। लेकिन अगर यहां पर कुछ भी ना कहा गया हो तो जो ओपनिंग लायबिलिटी यही हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी हम नहीं मानकर चलेंगे, क्योंकि ना तो आपको ये बताया गया कि लोन हमने पे कर दिया, ना ये बताया गया और लोन लिया है, तो हमारी लायबिलिटीज भी 2 लाख रुपीज रहेंगी। अब इसी फार्मूले से यहाँ पर हमारी ये क्लोजिंग कैपिटल निकल जाती है, यानी एसेट्स हमारी 15 लाख रुपीज और लायबिलिटीज हमारे 2 लाख रुपीज। इससे हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल निकल करके आएगी वो 13 लाख रुपीज निकल करके आ जाती है। अब यहीं से आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं इसी फार्मूले से, यानी प्रॉफिट आपको क्या दिया गया है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब यहां पर ए पार्ट में हमारा और कुछ नहीं दिया गया है, यानी ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल ये हम बी पार्ट में करेंगे। पहले ए पार्ट कर लेते हैं जिसमें एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग नहीं दी गई है, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाल ली है, ये हमारी आई है 13 लाख रुपीज, और माइनस ओपनिंग कैपिटल आपको पहले दे रखी है 7 लाख
5,50,000। इस तरह से प्रॉफिट आ जाता है हमारा 5,50,000। चलिए अब हम यहां से बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में ये दो चीजें तो इतनी ही हैं, लेकिन इसके अलावा दो चीजें और दे रखी हैं, 1,25,000 की एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग दे रखी है 40,000 रुपीज की। तो इसी फार्मूले को लगाइए, इससे हमारा ये भी प्रॉफिट इस कंडीशन में भी सेकंड पार्ट को भी अगर हम जोड़ लेते हैं तब भी हमारे ये निकल जाएगा। तो यहां पर अब हमारा प्रॉफिट क्या बन जाता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल ये एज इट इज फार्मूला लिख दीजिए, माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स। इसी फार्मूले को आप फिट कर देते हैं यहां पर। तो आपके क्लोजिंग कैपिटल आपको पता ही, अभी आपने निकाली थी, ये 13 लाख रुपीज। ओपनिंग कैपिटल भी आपको पता है 7,50,000। एडिशनल कैपिटल आपको पता है, दी हुई हमें 1,25,000 माइनस ड्राइंग हमको पता है ये कितनी दे रखी है हमें 40,000 रुपीज। इस तरीके से जब हम इसे निकालेंगे तो ये हमारे निकल करके आता है 4,65,000। इस तरीके से हमारी एग्जाम्पल निकल जाता है। अब हमारा एक 13 इलस्ट्रेशन और है जिसमें हमें ट्रांजैक्शंस के बारे में ये पता करना है कि इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट होता है। अब तक जितने हमने ट्रांजैक्शन पढ़ी थी उनमें हमारे किसी एक एसेट्स में इंक्रीज होने से दूसरे एसेट्स में कहीं डिक्रीज हो रहा था, या एक एसेट्स में इंक्रीज होने से दूसरी तरफ लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, या एक एसेट्स में इंक्रीज होने से दूसरी तरफ हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही थी, या और क्या हो सकता था कि एक एसेट डिक्रीज होने से दूसरी तरफ लाइबिलिटीज भी डिक्रीज हो रही थी, और एक एसेट्स में डिक्रीज होने से हमारी इधर कैपिटल भी डिक्रीज हो रही थी। अब इस तरह की कौन कौन सी ट्रांजैक्शन थी वो हम अब उल्टा चलेंगे, उल्टा देखेंगे। अब तक तो हमने ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन से क्या क्या इफेक्ट पड़ा वो देखा। अब यहाँ पर इफेक्ट हमें पता है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हो सकती है वो हमें देखनी है। तो ये बिल्कुल आसान है, आप खुद भी अपने आप इसे सोच सकते हैं। जैसे इंक्रीज इन वन एसेट्स एंड डिक्रीज इन अदर एसेट्स। हमने कोई एसेट्स परचेज कर ली, कैश परचेज कर ली, तो उससे क्या होगा, परचेज जब हम करेंगे तो कैश हमारा जाएगा और दूसरी एसेट्स हमारी आएगी, यानी एक एसेट डिक्रीज और दूसरी एसेट्स हमारी इंक्रीज। ऐसी गुड्स परचेज कर ली, कोई एसेट्स परचेज कर ली, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारी, बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी हो सकती हैं। किसी डेटर से हमारा जो पैसा है वो रिसीव हो गया तो डेटर भी कम हो जाएंगे इससे, और हमारी कैश भी हमारा बढ़ जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। और सोचिए अब इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाए और एसेट्स भी इंक्रीज हो जाए। तो सीधी सी बात है, इससे हमने उधार में कोई गुड्स परचेज कर ली हो या कोई अदर एसेट्स परचेज कर ली हो, उधार क्रेडिट में परचेज की हो, तो इससे हमारे क्रेडिटर भी बढ़ जाते हैं और इधर हमारी एसेट्स बढ़ जाती है। और क्या है हमारी इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल भी इंक्रीज हो जाए और एसेट्स भी इंक्रीज हो जाए। तो सीधी सी बात है एडिशनल कैपिटल है, अगर हमने एडिशनल कैपिटल लगा दी है तो उससे हमारा कैश भी बढ़ जाएगा और हमारी कैपिटल भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी, कि लाइबिलिटी भी कम हो जाए और एसेट्स भी कम हो जाए। तो सीधी सी बात है, हमने कि किसी लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया, लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो उससे हमारी एसेट्स भी कम हो जाएंगी और उधर से वो लाइबिलिटी भी हमारी कम हो जाती है। और क्या हो सकती है, डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल में भी कमी आ जाए और एसेट्स में भी कमी आ जाए। तो इसका मतलब है ड्राइंग्स हमने कर लिए, ड्राइंग्स करने से क्या हमारी कैपिटल कम होती है, उधर हमारा कैश भी कम हो जाता है। अगर गुड्स हमने ड्राइंग्स किए, गुड्स अपने घर के इस्तेमाल में ले लिए तो वहाँ स्टॉक हमारा कम हो जाएगा, उधर से हमारे कैपिटल भी कम हो जाती है। इस तरीके से आज हमारा जो ये अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट होता है। अब आप इस चैप्टर के 13 क्वेश्चन तक आप कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।